हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। गाइस, आज की जनरल रीडिंग का क्या टॉपिक है आप गेस कीजिए। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा, सनम बेवफा। जी हाँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है जो आप पार्टनर जिनसे आप डील करते थे, प्यार करते थे, इस टाइम आपके पास है नहीं, और है भी तो ना के बराबर है। कोई बात नहीं, इग्नोरेंस है, और आपको हर दम लगता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया। तो आज इस डिवाइन टैरो हमें बताएंगे कि उन्होंने आपका जानबूझ के दिल दुखाया या उनकी मजबूरी थी। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। प्लीज़ इस रीडिंग को आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, रेजोनेट होगी। अगर नहीं भी होगी तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए क्या लेके आए हैं। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और रीडिंग में जा सकते हो। चलिए देखते हैं कि डिवाइन टैरो आपके लिए क्या संदेशा लाए हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जो आपसे मैजिशियन, ये है द डेविल, द मैजिशियन, द एम्परर। कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, मेरी टेबल छोटी है। एट ऑफ कप्स, मैं मैनेज कर रही हूँ थोड़ा सा, आप मेरे व्यूअर हो, आप भी मैनेज कर लेना। गाइस, रिश्तों में प्रॉब्लम चलती हैं, नए नए भले ही अच्छे लगते हैं, जब टूटते हैं दिल बहुत दुखता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि या मजबूरी थी या प्रॉब्लम थी, कुछ पता चले क्या उन्होंने जानबूझ के आपका दिल दुखाया है। स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, लीजिए आ गए, इनकी कसर थी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और निकाल लेते हैं और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। टू ऑफ कप्स, और बॉटम में आ गया द सन। जी हाँ, बॉटम का कार्ड क्या है? द सन। चलिए हम ये सन का कार्ड बॉटम यहाँ रख देते हैं। तो आज आप देखिए कि आपके पर्सन ने जो आपसे प्यार कर जिनसे आप प्यार करते थे, आज भी करते हो, तभी उनकी रीडिंग देख रहे हो, उन्होंने आपका दिल जानबूझ के दिखाया है या उनकी मजबूरियां थी। तो गाइड्स देखिए, बॉटम का कार्ड आया द सन। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपके पर्सन को थोड़ा सा, आप अपने पास्ट में चलिए, देखिए आपके साथ रेजोनेट होती है। आपके पर्सन जो थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, यानी कि एक होता है कि सोल वाला लव, कि आप जितना प्यार करते हो आपसे डबल प्यार करते हैं, या आप जितना प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ जो थी, है ये भी प्यार, ये कि ये क्या है, पैशनेट वाला प्यार है, कि किसी को देख के अट्रैक्ट होना, अट्रैक्शन में आना, देख के रुका नहीं जाना। जी हाँ, आपके जो पर्सन थे आपसे प्यार करते थे और आपको देख के पैशनेट हो जाते थे। जब नई नई रिश्तों में स्टार्टिंग हुई थी, आप दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा था। अच्छा चलने के बावजूद
जब आपकी चीज़ें आगे जाने लगी, जब आपने कुछ सपने सजाने लगे, आपने सोचा कि रिश्ते का नाम दिया जाए, कुछ आगे बातें बढ़ाई जाए, हैं कुछ, तो क्या हो गए, रिश्ते में ट्रस्ट इशू पैदा हो गए। ट्रस्ट इशू भी, और थर्ड पार्टी का भी बीच में, थर्ड पार्टी और फैमिली इंटरफेयर, यानी कि बाहरी लोगों का इंटरफेयर। आपके पर्सन जो थे, आपको देख के पैशनेट होते थे, आपको प्यार भी करते ले, लेकिन उनके एक आदत खराब थी, वो पूरी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं करते थे। जैसे हर दिल की बात, या रिश्ते को आगे लेके जाने की बात, या रिश्ते में क्या करना है, या कोई उनके घर में आपको लेके डिस्कशन चल रहा है, उन चीज़ों को लेके वो कभी नहीं खोलते थे। हमेशा क्या करते थे, जब आपके साथ होते थे और आप उनको देख के भूल जाते थे, लेकिन वो जिन चीज़ों का ज़रूरी था उन चीज़ों के, उनको बातें छुपाने की, यानी कि छुपे रुस्तम थे, बातें छुपाने की आदत थी। वैसे वो फुल पर्सनैलिटी वाले इंसान थे, रूल रेगुलेशन वाले इंसान थे, लेकिन उनको लड़ाई झगड़ों से क्या है, डर लगता है। वो कहते जहाँ तक बात बनी है, आज है तो आज है, कल की कल देखी जाएगी, क्या ज़रूरी है बात बिगाड़ने की। इसलिए इसी बिहेवियर को देखते हुए आपके रिश्ते में क्या हुआ, एंटर करा ट्रस्ट इशू। आपको उन पे होने लगा ट्रस्ट इशू। पूरी तरह हर चीज़ को, बात को बताते नहीं हैं, मुझे आगे रिश्ता कायम करना है, ये बता नहीं रहे, मैं क्या करूं, हैं अच्छे से कोई भी बात आते हैं तो हैंडल नहीं होते मेरे से। तो गाइस, जब ज़्यादा आपने जिद करी, जब हो सकता है कि आप लोगों की बात बनने वाली हो, हैं मुझे लगता है आप लोगों की एंगेजमेंट या आप लोगों डिवाइन से जुड़े हुए हो, तो बात बढ़ने वाली थी, तो बाहरी लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जिन्हों की बस में था उन्होंने अपने रिश्तों में खूब इंटरफेयर करा, खूब लड़ाई झगड़े हुए, खूब कलेश हुए। इसी पर चीज़ को देखते हुए आपके पर्सन जो थे, एक थर्ड पार्टी बीच में इंटरफेयर करी, इन्होंने अपना क्या कर दिया, साइड चेंज कर दी। पेज ऑफ सोर्ट्स बताता है कि ये बोले इंसान थे, ज़्यादा चंट चलाकियाँ इनको, कुछ लोगों के पर्सन उम्र में छोटे भी हो सकते और भोले भी थे, उनको चंट चलाकियाँ नहीं आती थी। कुछ लोगों के पर्सन में एंट्री करी थर्ड पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने सारा तहस नहस कर दिया, लड़ाई झगड़े कर दिए। आपको अपने रिश्तों में क्लैरिटी नहीं मिल पाई। जहाँ तक पैशनेट का सवाल था, वो तो एक चीज़ थी, लेकिन रिश्ते में क्लैरिटी, रिश्ते में नाम मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। जब ज़्यादा कमिटमेंट मांगा, जब रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करी, तो लड़ाई झगड़े कलेश चल पड़े। कभी किसी का एक्सक्यूज़ भी दिया, कभी सब कुछ किया, लेकिन आपका रिश्ता सर पे नहीं चढ़ा और वो आपसे दूर हो गए। देखिए, दूर हो गए तो हो गए, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है। आज वो आप खुद भी इसी एनर्जी में है। एट ऑफ कप्स बताता है कि बहुत दुखी हैं वो, आपसे अलग होके खुश नहीं है, वो इनकी मजबूरी थी। डरपोक किस्म के इंसान थे, बेवकूफ़ियों की वजह से या अपने डर की वजह से आपसे अलग हो गए, हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन वो इनकी मजबूरी थी, क्योंकि लव तो करते ही थे आपसे। इनके पास का, जैसे ही मैंने बताया कि लड़ाई झगड़ा करना बस का नहीं था, किसी के साथ आर्गुमेंट करने नहीं बस के थे, तो दूर हो गए, छोटा सोच पड़े। इनको लगा कोई बात आगे बढ़ेगी तो है नहीं, साइड होने में ही ज़्यादा भलाई है। और जब से इन्होंने आपसे अलग हुए हैं, ये खुश कम दुखी ज़्यादा है। इनका मन ऐसे हुआ है भरा हुआ, अपने अकेले बैठना, अकेले रास्ते खोजना और अपनी मंजिलें तलाशना इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वो इनकी मजबूरियां थी। अब ज़िंदगी में चाहते हैं वो कुछ आगे बढ़ने के लिए, चाहते हैं आगे बढ़ें, और अब उनके हिम्मत आए उनके आगे अंदर, और वो हिम्मत जो है इनकी यहाँ पे है। कहाँ पे है? अब इन्होंने
जैसे ही आपका दुख इन्होंने झेला है, और दुख क्या सिखाता है, इंसान को हिम्मत देता है, वो हिम्मत इनमें आ चुकी है गाइस, हिम्मत आ चुकी है। इन्होंने डिवाइन का साथ पकड़ लिया है। इन्होंने सोचा कि जिन लोगों ने काम खराब करा है ये कभी नहीं सही करेंगे। धीरे धीरे इनके दुखों ने, आपके दुखों ने इनको मजबूत और गॉड की बाजू इन्होंने पकड़ लिया। हरदम डिवाइन स्पिरिचुअल यानी कि हो चुके हैं और हिम्मत कर ली है। और अब जिंदगी में कुछ ऐसा सोच के बैठे हैं कि कुछ ऐसा मराइकल हो जाए जो आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ और आप उनकी फ्योंसी बन जाओ, यानी कि उनके साथ एक हो जाओ और चीज़ें फिर पहले जैसी हो जाए। लेकिन गाइस, हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि ये उनकी मजबूरियां थी जब उन्होंने जानबूझ के करा। नहीं गाइस, उनकी मजबूरियां थी, उन्होंने जानबूझ के नहीं करा, क्योंकि वो एक ज़्यादा वो नहीं थे चंट चालाक, ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी, एक डरपोक किस्म के इंसान थे। थर्ड पार्टी से नहीं लड़ झगड़ सके, अपनी फैमिली से नहीं, उनसे लो जब लड़ाई झगड़े की बात आती है तो सबसे पीछे नंबर में खड़े होने वाले इंसान है। बस का नहीं है रिश्ते को समेटना, जब रिश्ते को समेटना पड़ता है तो लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, लेकिन उनके बस में नहीं था। देखिए, जब सन का कार्ड आया बॉटम में, इस टाइम वो आपको अपने साथ अपनी लाइफ में शामिल करके एक ऐसी मैरिज प्रॉपर्टी की तरह देखने लग पड़े हैं और आपकी ज़िंदगी में अंदर से आना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ रिकन्सिलेशन का कार्ड कोई नहीं आया। लेकिन उनके अंदर की फीलिंग ये है कि वो आपके साथ फिर दोबारा उस रिश्ते में जाए और आगे वो चीज़ों को बढ़ाए जिन चीज़ों की वजह से वो उनका रिश्ता रुक गया था। गाइस, चलिए देखते हैं अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको किस चीज़ की एहतियात बरतनी होगी। जी हाँ, आपको लो एनर्जी में निकलना होगा अभी भी। लो एनर्जी से जब तक वो आएंगे आपको निकल के एक साइड होना चाहिए पड़ेगा। ये नहीं है कि जब भी आप वो आए आप फिर इसी तरह बैठ जाएं और कुछ ऐसा करें कि कुछ लोगों की आदत होती है, बुरा मत मानना, कि जितने दुखी होते हैं उससे चौगुना दुखी दिखाएंगे, तो वो सामने वाले को मुझे लगता है पसंद नहीं है। और आप आए तो क्या उनके साथ आप ज़िंदगी शुरू करें। एक कार्ड ऐसा निकालते हैं कि आप लाइफ उनके साथ शुरू करें अगर वो लाइफ में आए। गाइस, आपने अपनी इंट्यूशन देखनी है। टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है कि अगर वो आए तो जैसे मैंने कि बताया कि आपने ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए या नहीं। कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन ये उदासी आपको स्टोक कर रहे हैं आपको मिस कर रहे हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना होगा कि लाइफ आपकी कैसे चलेगी, क्योंकि सैड एनर्जी पूरी टाइम कोई नहीं झेल सकता। समझ आई आपको? तो ये रीडिंग थी आपकी, ये जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ जानबूझ के अलग हुए या उनकी मजबूरियां थी। तो गाइज, उनकी मजबूरियां थी, क्योंकि रिश्ते नाते जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, हम उनको चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और साथ चैनल को डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और सबसे प्यारा कार्ड, जय माता दी।